क्या ममता बनर्जी को मिलेगी इंडिया गठबंधन की कमान? कम से कम पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राजनीतिक दल जो कि इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उनकी ओर से जो बयान सामने हो रहे हैं वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसी मांगों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अब जरा गौर डालते हैं कि किन किन नेताओं ने क्या क्या बयान दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो कि देश के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में से एक है, उनकी ओर से बयान आया है कि ममता बनर्जी को लीड लेनी चाहिए, इंडिया गठबंधन का उनको नेतृत्व करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ दिनों पहले खुद तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी बयान आया था कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनके पार्टी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वो तो ये कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरा जो अहम बयान आया है वह लालू प्रसाद यादव की ओर से आया है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी में से एक रहे हैं और उनकी ओर से ममता को लीड करने की बात कही गई है। अब जरा गौर करिए कि इन तीनों बातों में निशाना किसकी ओर साधा गया है। निशाना साधा गया है कांग्रेस के नेतृत्व पर और सीधे तौर पर उस पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी जो हार का सामना कांग्रेस अपनी सीटों पर कर रही है वह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब समय आ गया है कि जो नेतृत्व कांग्रेस ये कह रही है कि हम लीड कर रहे थे, इस नेतृत्व को तुरंत यहां पर बदले जाना चाहिए और अब ममता बनर्जी जो हैं उनको लीड करना चाहिए। अब हम इस पूरे की पूरी चर्चा के दूसरे हम हिस्से में चलते हैं। आखिरकार ममता बनर्जी के भीतर क्वालिटीज क्या है और क्यों उनको एक लीडर बनाने की यहाँ पर मांग जो लाई जा रही है। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके का उन्होंने नेतृत्व किया है विधानसभा चुनाव में और इसके बाद लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सफलता दिलाई है, स्ट्राइक रेट उनका इतना बड़ा है, इसको आधार मानकर इंडिया दल के जो सहयोगी दल हैं ममता बनर्जी को लीड करने की बात कर रही हैं। हाल ही के दिनों में पीएम मोदी के ऊपर इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के जो नेता हैं वह सीधा निशाना यहाँ पर साधते हैं और कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर पीएम मोदी की आलोचना करते हैं। इसमें ममता बनर्जी का भी जो बयान होता है वो एकदम प्रमुख होता है, एकदम कटाक्ष होने वाला होता है। तो इन सारी चीज़ों को आधार पर मानते हुए इंडिया गठबंधन के ये नेता कह रहे हैं। अब दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन का समन्वय कर रहे हैं। वह संसद हो चाहे विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो, उन सारी रणनीतियों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन प्रमुख सहयोगियों दलों की ओर से जो बयान सामने आया है इस पर सीधे तौर पर कांग्रेस में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव ये देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। इनको एक लंबा अनुभव है, इनका कांग्रेस के साथ पुराना एसोसिएशन रहा है और हर जगह हर बार यह कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में जब ये कांग्रेस नेतृत्व की जगह या फिर यूं कहें राहुल गांधी के नेतृत्व की जगह अगर ये ममता बनर्जी की बात कहते हैं तो अब इस पूरी परिस्थिति पर गौर करने का वक्त आ गया है। अब आने वाले दिनों में यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस इन मांगों पर कंसीड करती है, क्या इन मांगों को कांग्रेस मानती है, क्या इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है पूरा का पूरा वो क्या बदला जाएगा, क्या ममता बनर्जी लीड करेंगी? अगर लीड करेंगी तो जो नेगोशिएशंस होते हैं, जो बातचीत का दौर है, क्या उसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगी? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर देशव्यापी स्तर पर पीएम मोदी के विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बन पाएंगी? यह कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जो आज की इस चर्चा के बाद इनका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करनी होगी इंडिया गठबंधन को।